राधे राधे महाराज। महाराज मेरा पहला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण और राम में क्या अंतर है? मतलब है तो एक ही, श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ और राम का क्यों हुआ? उनमें वो क्या सिखाते हैं और राम क्या सिखाते हैं और श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? पहले आपने पूछा अंतर क्या है, तो जैसे आपकी दो आंखें हैं, ये दोनों आंखों में कोई अंतर है? नहीं नहीं, अंतर कोई नहीं है। मतलब हाँ, अब सिखाते क्या हैं उस पे आते हैं। राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने जो आचरण किया है, माँ बाप की सेवा की, राजा बन के प्रजा की सेवा की, राजा कैसा हो ये राजाओं को सिखाने के लिए राम राजा बने। बेटा कैसा हो, हर बेटे को सिखाने के लिए राम बेटे के तरह माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास चले गए। पति कैसा हो, अपनी पत्नी के लिए लंका के राजा से लड़ गए। भाई कैसा हो, भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी। तो राम ने परिवार में जितने लोग होते हैं, जब आप पति बने तो आप पति कैसे हों, राजा बने तो आप राजा कैसा हो, राम के जैसा। पति कैसा हो, राम के जैसा। पिता कैसा हो, राम के जैसा। बेटा कैसा हो, राम के जैसा। भाई कैसा हो, राम के जैसा। स्वामी कैसा हो, राम के जैसा। मतलब राम ने हर वो चरित्र को, हर वो जीवन में जो भी अभिनय किया, पिता का, पुत्र का, भाई का, परफेक्ट किया। मतलब अब आप किस भूमिका में हैं। यदि आप पुत्र की भूमिका में हैं तो पुत्र बने राम की तरह, पति की भूमिका में हैं तो पति बने राम की तरह। तो राम ने हर वो पारिवारिक संबंध का रिश्ता जी करके बताया कि आपको ऐसे जीना है। तो ये राम सिखाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। पहाड़ उठा लेते हैं, जब ब्रजवासियों पर संकट आता है एक उंगली से, तो पहाड़ उठा करके ये बता रहे हैं भगवान कि पहाड़ पर चरती है गाय, और गाय जिस भूमि पर चरे उस भूमि को हाथ पर उठाए रखना, मतलब उसकी रक्षा करना, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। जी ये कृष्ण सिखा रहे हैं। कृष्ण सिखा रहे हैं कि प्रेम कैसा होता है। श्री कृष्ण सिखा रहे हैं गीता में अर्जुन को कि जब युद्ध से आप भागने लग जाएं, आप हिम्मत हार जाएं, तो मेरी गीता सुनिएगा। कृष्ण भागते हुए अर्जुन को रोकते हैं, कर्म से भागते हुए अर्जुन को मार्ग दिखाते हैं। तो कर्म पर लगाने का कार्य श्री कृष्ण ने किया और कर्म पर लग कर के समाज को मैसेज देने का कार्य राम जी ने किया। कृष्ण ने कर्म में लगाया है और राम कर्म में लगे हैं। जी महाराज। एक लगे हैं, दूसरे लगा रहे हैं। तो एक रूप से वो राम बने, कर्म किया उचित जो भी आपको बताया भी, और एक रूप से कृष्ण बन करके आए और उन्होंने बहुत सारे वो कार्य किए जो राम नहीं कर सकते थे। राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, राम 2 विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां थीं जो भगवान को पति रूप चाहती हैं, जैसे मीरा है, और मीरा जैसी ना जाने कितने। जी। यदि कोई पति रूप में भगवान को चाहे तो भगवान का ये भी तो कर्तव्य है कि आप मुझे पति रूप में चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तो फिर मैं आपको पति रूप में मिलूं। जी। तो भगवान राम सबके पति नहीं बन सकते थे। जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को, राम को ही कृष्ण बनकर आना पड़ा कि जिन जिन की इच्छा थी प्रभु को पति रूप में पाने की, उनके पति बनकर उनका मनोरथ पूरा किया। तो जो काम अधूरा था वो कृष्ण के रूप में उन्होंने पूरा किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यह लीला पुरुषोत्तम है। जी महाराज। महाराज मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या फर्क है, और इंसान को मोक्ष के रास्ते में चलना चाहिए, भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चलना चाहिए? देखो, मोक्ष तो बहुत छोटी चीज़ है। यदि भगवत प्राप्ति और मोक्ष को तराजू पे रखा जाए तो मोक्ष तो, भरत जी जब राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज जी ने यही कहा कि भरत जी कुछ मांग लो। तो भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम में रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, हमें न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग, न सत्य, न ब्रह्मलोक। क्या चाहिए?
जन्म जन्म रति, रति मतलब प्रेम, राम पद, राम के चरणों में प्रेम, हर जन्म में हर बार मेरा प्रेम भगवान के चरणों में ही हो, भगवान से ही प्रेम हो और किसी से प्रेम ना हो। तो भगवान से प्रेम ही भगवत प्राप्ति है। और भगवान का जो प्रेम है वह स्वर्ग, वह साकेत, वह बैकुंठ, वह मोक्ष से कई गुना बड़ा है, भगवत प्राप्ति। जी राधे राधे महाराज। महाराज एक और है, आप कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पर जो मेरे पिताजी है वो नौकरी है कि नौकरी कर, बिजनेस मत कर। एक बार उनसे बोल दीजिए। कहाँ है वो घर पे ही है, और इस वक्त डिफरेंस बता दीजिए। ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। पढ़े लिखे हैं तो फिर नौकरी क्यों करना? नौकरी वो करें जो कम पढ़े हैं। भाई पढ़ नहीं पाए तो चलो अब नौकर बन जाओ। जब पढ़े ही हो तो नौकर क्यों बनना, मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। आपके घर में 4 लोग नौकरी करें, आप 4 लोगों को 10, आपकी वजह से 4 लोगों का चूल्हा जले, आपकी वजह से 4 लोगों को रोजगार मिले, ये और बड़ा काम है ना, बड़ी सोच है जी। तो आजकल क्या है, नौकरी पा लेने से ना लोगों को लगता है महीने में फिक्स हो गया, 1 तारीख हुई मैसेज आ गया, पेमेंट आ गई, कोई तिगड़म नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई पसीना नहीं बहता, ठीक है आ गया। व्यापार में, बिजनेस में तो दिन रात लगना पड़ता है ना साहब। जी महाराज। शेर को अपना शिकार करना पड़ता है तब उसका पेट भरता है। जी महाराज। लेकिन वही शेर जब सर्कस का शेर बन जाता है तो वही शेर पिंजरे में चला जाता है और मालिक के टुकड़ों पर आश्रित हो जाता है। जी। तो शेर जब पिंजरों में कैद हो जाता है तो वो कुत्ता हो जाता है। जी। भले वो शेर है पर कुत्तों की तरह ना मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है। जी। शेर की श्रेणी अब नहीं है उसकी, अब कुत्ते की श्रेणी है। जी। शेर की श्रेणी तो तब तक है जब तक वो जंगल में आजाद है, अपना शिकार स्वयं कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसके लिए उसको पसीना बहाना पड़ता है। जी। लेकिन सर्कस के शेर में ना पसीना नहीं बहाना पड़ता, समय समय पे मालिक टुकड़े डालता है, वो खाता है, वो अपने कमाने का टैलेंट भूल जाता है, शिकार का टैलेंट भूल जाता है। इसलिए आपको आपके पिता से पूछना कि मेरे को आप सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं जी कि जंगल का? जंगल का शेर वो है जो व्यापार बिजनेस करके अपना शिकार स्वयं करे। जी महाराज। और सर्कस का शेर वो है जो मालिक के टुकड़ों पर पला रहे। साहब वो 1 महीना हो गया अभी तक सैलरी नहीं आई, वो पूरा महीना, इस बार थोड़ा हमें एडवांस चाहिए, 5-10 हज़ार दे दीजिएगा। तो गिड़गिड़ाना पड़ता है नौकरी करने वालों को। जी पढ़े लिखे हो, योग्य हो, क्यों गिड़गिड़ाओ? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। आत्मनिर्भर बनो साहब, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या नौकरी नौकरी लगा रखा है पूरे देश ने। जी महाराज। एक आखिरी प्रश्न और है महाराज, गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र लेने से ही भगवत प्राप्ति होगी या फिर नाम जप करने से ही हो जाएगी? गुरु मंत्र लेने के बाद भी तो गुरु जी यही कहते हैं कि नाम जप करो, पर गुरु बनाने जरूरी होते हैं। क्यों? जैसे बच्चे तो बिना विवाह के भी आप पैदा कर सकते हैं जी, पर विवाह के बाद ही बच्चे हों तो समाज उन्हें सही कहता है, धर्म उसे सही कहता है। जी है ना, आपका विवाह हो गया, फिर आप अपनी पत्नी के साथ हैं तो समाज उसे स्वीकार करता है, समाज उसे अच्छा कहता है, भाई आप अच्छी पति पत्नी हैं। लेकिन आपने विवाह नहीं किया और आप रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो क्या वो सही है? गलत है महाराज। उसी तरह जैसे विवाह एक परंपरा है, विवाह के बाद आपका सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है, ऐसे गुरुमंत्र एक परंपरा है। गुरुमंत्र के बाद ही भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है। बिना गुरुमंत्र के, बिना गुरु दीक्षा के वह रिश्ता मान्य नहीं है। जैसे विवाह के पहले का रिश्ता आपका मान्य नहीं है, ऐसे गुरुमंत्र के पहले का रिश्ता मान्य नहीं। इसलिए शंकर जी भी इस धरती पे आए हनुमान जी बनकर, तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। साक्षात नारायण राम बनकर आए तो उन्हें भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण साक्षात नारायण थे, उन्हें भी सांदीपनि जी को, गर्गाचार्य जी को गुरु बनाना पड़ा।
तो बिना गुरु के जब भगवान धरती पे आते हैं तो बिना गुरु के भगवान का नहीं गुजारा होता, तो हम सामान्य जीवों की क्या बात है। हम सभी को गुरु एक परंपरा है जी इसे फॉलो करना चाहिए। गुरूर जब तक गुरूर होगा जी तब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब गुरूर मिटता है ना तो ही गुरु के दर्शन होते हैं। जी। इसलिए बिना गुरु के गुरूर नहीं मिटता। गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि बिना गुरु के गुरूर नहीं मिट सकता, मीन्स अभिमान नहीं समाप्त हो सकता, इसलिए गुरु चाहिए। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे।